नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार चरम पर है। आज फाइनली राहुल गांधी भी बंगाल पहुंचे। बंगाल में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां आयोजित की गई थी, पर बंगाल आते आते राहुल गांधी ने बड़ी देर कर दी। कांग्रेस का बंगाल में खेल बिगड़ चुका है, तो वहीं पासपोर्ट विवाद में भी पवन खेड़ा का खेल खराब हो चुका है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वैसे पवन खेड़ा को भले ही अग्रिम जमानत के लिए देश भर की अदालतों में भटकना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका होने के बाद उन्होंने कहा है कि पार्टी पवन खेड़ा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है कि पवन खेड़ा को न्याय दिलाने में वो सफल होंगे। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग में बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन इतने दिनों के बाद राहुल गांधी बंगाल क्यों पहुंचे? देखिए, बंगाल में राहुल गांधी का स्ट्रेटजी स्पष्ट है। रणनीति यही है कि आगे के समय के लिए हमें संगठन बनाना है। ये कांग्रेस को पता है कि पश्चिम बंगाल में उनके लिए अभी इस चुनाव में कोई स्कोप नहीं है, लेकिन ये भी पता है कि ये ममता बनर्जी का खेल खराब कर सकते हैं। ये जो ममता बनर्जी से लेकर दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, जितने पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जितने रीजनल पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करती रही है। और कांग्रेस से सारे लोग कहते हैं, जो इंडी अलायंस के पार्टनर है, कि आप सेक्रीफाइस करो, बड़े भाई की भूमिका निभाओ और त्याग करते रहो। तो कांग्रेस ने भी सोचा कि त्याग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़े समय के लिए आप भी त्याग कर दो। और इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो भूमिका रही इस चुनाव में या पहले चरण के चुनाव में, जिस तरीके से कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों को अपने आधार बनाया और वहां पर पूरा कैंपेन मैनेज अपने तरीके से किया। भले ही राहुल गांधी 1-2 बार प्रचार के लिए गए और जैसे ही जाने की कोशिश किए चुनाव के दिन, ममता बनर्जी को लगा कि ये सीधे कोलकाता से मैसेज मुर्शिदाबाद मालदा में जाएगा राहुल गांधी का, और हमारे ही ये जो मौलाना भाई हैं वो भ्रमित हो जाएंगे कि हम कुछ कांग्रेस को दें या टीएमसी को दें। इसलिए कोलकाता में रैली नहीं होने दी। अब 25 तारीख को इन्होंने रीशेड्यूल किया था, तो जाना तो था ही। इसलिए प्रेजेंस दिखाना है राहुल गांधी को। उनको पता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस का स्टेक दांव पे नहीं लगा है, लेकिन आगे की तैयारी करनी है। तो अभी इस चुनाव में थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर है तो ममता बनर्जी की सरकार का जाना, क्योंकि ये कांग्रेस की मीटिंग में भी चर्चा हुई कि जब तक ममता बनर्जी वहां पर सत्ता में रहेगी तब तक वो मजबूत रहेगी, और अगर मजबूत रहती है तो वहां का मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें मजबूत आधार चाहिए। जैसे ही ममता की सरकार गई, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो लोकसभा चुनाव आते आते ममता बनर्जी का ऑरा कमजोर हो जाएगा और वो रीजनल पार्टी की तरह ही लोग उसे ट्रीट करेंगे, ये मानेंगे। जैसे दिल्ली के चुनावों में अक्सर ये होता था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत गई, और जैसे ही लोकसभा चुनाव की बात आई, एक भी दिल्ली की सीट, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती थी, और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होता था। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर होती थी। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी है। जैसे कि अगर लोकसभा के चुनाव की बात आएगी और ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी, तो वहां पर मुसलमान ये सोचने को मजबूर होंगे कि नहीं, अगर ममता बनर्जी कमजोर है तो पश्चिम बंगाल में हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और दूसरे स्तर पर अगर दिल्ली की लड़ाई लड़नी है तो हमें ममता बनर्जी के बजाय कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो। तो यही कांग्रेस की रणनीति रही, और इसीलिए राहुल गांधी बार बार अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो जीत जाए। ये मोरल विक्ट्री की बात अब नहीं सोचेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को हराना है। और राहुल गांधी जितना भी कंप्रोमाइज कर ले, सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ले, बंगाल का जो लीडर है कांग्रेस का, वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई में
वो इनके ऑफिसेस पर हमला तक कर रहा है, तभी ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार सारी पार्टियां, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, इस्लामिक पार्टियां, ओवैसी हो या हुमायूं कबीर की हो या आईएसएफ हो या फिर ये कांग्रेस और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये सारी पार्टियां किसी तरीके से ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल छीनना चाहती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। तो ये लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भी ये ममता बनर्जी की सत्ता वहां जानी चाहिए। और दिख भी रहा है क्योंकि राहुल गांधी पहले से ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हैं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन बात सर पवन खेड़ा की करे, गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। क्या झटका मिलेगा या राहत मिल जाएगी पवन? ये तो मजबूरी है। जिस तरीके से पवन खेड़ा को ये अपने घर की लड़ाई लेकर नहीं गए थे, पवन खेड़ा असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो कांग्रेस के लिए कर रहे थे और कांग्रेस के कुछ नेता इसमें शामिल हैं। अगर पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ा, यानी कि असम पुलिस अभी इंतजार कर रही है, हो सकता है व्यस्तता ज्यादा हो, अभी असम में ईवीएम में कैद है सारी किस्मत और वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। असम पुलिस के लिए चैलेंज है कि अभी व्यवस्था को चुस्त एंड दुरुस्त रखा जाए। तो ऐसे में वो ज्यादा विवाद नहीं चाहती कि अभी कुछ समय इंतजार कर लेते हैं, इनको जितने पैतरे चलने हैं वो चल लें और उसके बाद जैसे ही 4 मई के बाद परिणाम आएंगे, फिर से हेमंता मुख्यमंत्री बनेंगे, असम पुलिस एक्टिवेट हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये तो पार्टी तय कर रही है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि अगर पवन खेड़ा ने पूछताछ में बता दिया, ये दस्तावेज तो जयराम रमेश के घर से आया था, ये दस्तावेज तो जो दिया गया है वो राहुल गांधी के टीम ने दिया था, तो उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए कांग्रेस को एकजुट होना मजबूरी है। जैसे अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम करप्शन के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीछे या मनीष सिसोदिया के पीछे या फिर सत्येंद्र जैन के पीछे रहती थी, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि अगर सत्येंद्र जैन ने जुबान खोल दी या मनीष सिसोदिया ने गवाही दे दी या फिर विजय नायर ने गवाही दे दी तो फिर सीधे हमारे ऊपर केस होगा। अभी तो हम मुख्यमंत्री होते हुए कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो बचे हुए हैं। इसी तरीके से ये पवन खेड़ा के मामले में है। पवन खेड़ा के बाद ये जयराम रमेश को लगता है या फिर खड़गे को लगेगा या राहुल गांधी को लगेगा कि अगर पवन खेड़ा ने कह दिया कि हम तो माउथ पीस थे, जैसा कि राशिद अल्वी ने कहा था कि पवन खेड़ा तो एक प्रवक्ता है और प्रवक्ता की हैसियत से वो बातें रख रहे हैं जो पार्टी ने रखी थी और वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जो पार्टी ने दी थी, तो इसमें तो पार्टी की संभावनाएं हैं कि पार्टी फंसेगी। तो इसलिए सब लोग मिलजुल कर इनको सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। लेकिन अब जो आधार क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी तो क्या पवन खेड़ा बच जाएंगे? क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसका यह मतलब नहीं होता है कि पुलिस आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी, और पुलिस अगर पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 2 ही दिन तक पूछताछ करो, 5 दिन तक पूछताछ करो या 15 दिन तक पूछताछ करो। हर दूसरे दिन इनको कॉल किया जाएगा पूछताछ के लिए और सुबह से लेकर शाम तक आप हाउस अरेस्ट रहोगे, वो भी अरेस्ट है, और उसके बाद शाम को कहा जाएगा अब आप जा सकते हैं, कल सुबह 9 बजे फिर आ जाना। जैसे ईडी ने जब राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ की थी तो 9 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, फिर ये लोग घर गए, फिर बोला गया कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे आना है, दूसरे दिन फिर 9 बजे गए। अगर ये लगातार चलता रहता तो कभी कभी पूछताछ में 1-1 सप्ताह का समय लग जाता है, तो उतने दिन में तो आपको सुबह से शाम तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ेगा और फिर आपसे बदला लिया जाएगा कि आपने गलत आरोप क्यों लगाए। उसमें अगर कुछ भी क्लू मिलता है तो ये अग्रिम जमानत के लिए खिलाफ फिर असम की पुलिस आएगी, जैसे पिछले बार सुप्रीम कोर्ट में आई, और उसके बाद अग्रिम जमानत कैंसिल और आगे गिरफ्तारी के बाद जेल जाने के बाद सिर्फ जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अभी दिखाई पड़ रही है। मतलब एकजुट जितना भी हो लो, जितने भी कोशिश कर लो,
सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत की अपील कर लो, लेकिन होना वही है जो असम की पुलिस चाहती है। आपको हिरासत में लिया जाएगा, कुछ दिन तो जेल में रहना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो पवन खेड़ा को अदालत से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी उनके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिलती है या फिर नहीं। पर जो हालात बने हैं, जो पवन खेड़ा के खिलाफ सबूत है, उससे खेड़ा का बचना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।